सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आपका पायनियर कॉन्वेंट स्कूल में स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सोनिया नागपाल। हमने पिछली वीडियो में पाठ 15 के मुख्य शब्दों के अर्थ पढ़े थे और लेखक परिचय पढ़ा था। इस वीडियो में हम पाठ पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 जिसका शीर्षक है भूकंप, और ये एक निबंध की तरह लिखा गया है और इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित इस पाठ में 15 जनवरी 1934 को आई भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से होने वाले विनाश को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि 15 जनवरी 1934 को जो भूकंप आया था उस समय क्या हालत हो गए थे, उस परिस्थिति के बारे में बताया गया है। और प्राकृतिक आपदा होती है जो नेचर यानी प्रकृति द्वारा हमारे ऊपर मुसीबत आती है। जैसे बरसात ज्यादा आने पर बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक आपदा। ऐसी आपदाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस पाठ को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं जो हमारे अनुकूल परिस्थिति ना हो, हमें सरकारी या अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जुड़कर आपदाग्रस्त इलाकों में जाना चाहिए और मिलजुल कर पीड़ित लोगों की क्या है? सहायता करनी चाहिए। 15 जनवरी 1934 का तीसरा पहर था। पहर मैंने आपको पहले भी बताया है, 3 घंटे के समय को क्या कहा जाता है? पहर कहा जाता है। तो इलाहाबाद में अपने मकान के बरामदे में जवाहरलाल नेहरू किसानों से कुछ बात कर रहे थे। अचानक उनके पैर क्या है? लड़खड़ाने लगे। पैर क्या है? लड़खड़ाने लगे। उन्होंने पास के एक खंबे का सहारा लिया अपने आप को बचाने के लिए। दरवाजे जोर जोर से खड़कने लगे, छत की जो खपरें हैं वो नीचे गिरने लगी। तभी उनकी मौसी ने कुछ दूर से चिल्लाकर उन्हें मकान से बाहर दौड़कर आने के लिए कहा। जवाहरलाल नेहरू अब वो अपने बारे में कह रहे हैं, मैंने भूकंप को कोई गंभीर बात नहीं समझा, सीरियस नहीं समझा। ऐसा अनुभव हुआ कि भूकंप के धक्के काफी देर तक जारी रहे और बाद में बंद हो गए। उनको लगा बस धक्के आए हैं और थोड़ी देर आके वो क्या है? बंद हो गए हैं। उस वक्त वे नहीं जानते थे और न ही इसका उन्हें अंदाजा था, आइडिया था कि 2-3 मिनट बिहार और अन्य स्थान के लोगों के आदमियों के लिए कितने घातक होंगे, कितने नुकसानदायक साबित होंगे। उनको लगा कि थोड़े से झटके आए हैं और बंद हो गए हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये कितने घातक हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। उसी शाम को कमला और मैं, यानी कमला है जवाहरलाल नेहरू की पत्नी है, वो कलकत्ता के लिए रवाना हो गए और वे बिल्कुल बेखबर अपनी गाड़ी में बैठे हुए उसी रात को भूकंप पीड़ित प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में से होकर गुजरे। दूसरे दिन इधर उधर से कुछ समाचार आने शुरू हुए। पहले उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कितना नुकसान हुआ होगा, लेकिन जब उन्होंने समाचार आने शुरू हुए उनके पास, तब उन्हें इसकी कुछ आभास होने लगा कि कितना नुकसान हुआ होगा। कलकत्ता में वे कवि रविंद्रनाथ ठाकुर से मिलने के लिए वो शांति निकेतन पहुंचे। कवि से उनका मिलना आनंददायक रहा, वो अच्छे से उनसे मिले। लौटते हुए वे राजेंद्र बाबू के साथ भूकंप पीड़ितों की सहायता के प्रश्न पर विचार करने के लिए क्या है? पटना में रुक गए कि कैसे उनकी सहायता की जा सकती है। इलाहाबाद की भूकंप सहायता समिति, अब ये जो भूकंप आता है तो सहायता देने के लिए सरकार ने समितियां बना रखी है, जिसमें से इलाहाबाद की जो भूकंप समिति है ने नेहरू जी को भूकंप पीड़ित इलाकों में जाने के लिए कहा। उनकी सहायता करने के लिए क्या है? नेहरू जी को नियुक्त किया कि आप वहां जाकर उनकी सहायता कीजिए। जहां भूकंप आया था वहां का दृश्य बहुत ही मार्मिक था, मन को विचलित करने वाला था। शहरों में ढेर के ढेर खंडर, जैसे यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, ढेर के ढेर खंडरों और टूटे हुए मकानों से सड़कों का दृश्य बड़ा ही हृदय स्पर्शी था, दिल को छू लेने वाला था। उत्तर बिहार जिले के जिन्हें बिहार के बाग भी कहा जाता है, उत्तर बिहार एक जगह है, उन्हें बिहार के बाग भी कहा जाता है, वह भी क्या है? पूरी तरह उजड़ गए थे, नष्ट हो गए थे। जिन्होंने भी इस घटना को अपने आंखों से देखा होगा, उन्होंने यह कल्पना की होगी, उन्होंने तो यह ही सोच लिया होगा कि दुनिया का अब अंत निश्चित है। अंत में नेहरू जी मुंगेर गए। अंत में कहाँ गए वो? इलाहाबाद के बाद मुंगेर में गए। मुंगेर जैसे धन संपन्न, यानी वहां पैसे की कोई कमी नहीं है, सब संपन्न है, उस नगर का विनाशपूर्ण हालत को देखा तो उनकी भयंकरता से तो नेहरू जी का क्या है?
सिर ही चकराने लगा, वो घबरा गई सब देखकर। मुंगेर में जो नेहरू जी हैं वो मुंगेर में खुद मलबा को हटाने का स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर, खुद वो क्या है मलबा हटाने का काम करने लगे। उन्होंने नाटक किया कि वो खुद मलबा हटाएं ताकि उनको देखकर दूसरे नेता भी आगे आए। उनको ये नाटक करना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन जो इसका परिणाम निकला ना वो बहुत ही सफलतापूर्ण निकला। उनको देखकर कई सहायक संस्थाएं के तमाम अगुआ होते हैं मुखिया, अलग अलग जो समितियों के जो मुखिया थे, पार्टी के मुखिया थे, वो भी क्या है जवाहरलाल नेहरू को देखकर फवाड़े लेकर आ गए। दिन भर खुदाई का काम जारी रहा और बहुत से स्थानीय व्यक्तियों ने भी बड़ी सफलतापूर्वक ये काम किया, यानी सभी क्या है एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। मैं यानी कि जवाहरलाल नेहरू 11 फरवरी को दौरे के कारण, दौरा था जो ये जगह जगह पे गए थे दौरा करने के कारण, बिल्कुल थका मांदा इलाहाबाद अपने घर पहुंचा। इसका जो हमें सीख मिली है वो ये पूरा जो पाठ है वो भूकंप से संबंधित है कि जब कोई भी आपदा आती है तो हमें क्या है एक दूसरे से मिलकर काम करना चाहिए और पीड़ित जगह पर जाना चाहिए और वहां पे जाकर सबकी सहायता करनी चाहिए। इसकी सीख है धैर्य, यानी हमें क्या है हर परिस्थिति में धैर्य बनाकर रखना चाहिए, एक दूसरे से सहानुभूति रखनी चाहिए, साहस से काम लेना चाहिए, मेहनत परिश्रम क्या होता है मेहनत करके स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर अपने ऊपर डिपेंड रहना तथा प्राकृतिक आपदा आने पर आपसी सहयोग रखना चाहिए। कोई भी मुसीबत आए तो हमें क्या है मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो आपको पाठ समझ में आ गया होगा। तो आज का जो आपका गृह कार्य है वो इसी पुस्तक में इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको करना है। धन्यवाद।